परमेश्वर को जानने की श्रृंखला में 16वें पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। आज का विषय है परमेश्वर के साथ चलना। उत्पत्ति 5वें अध्याय में हम दो लोगों के बारे में सीखते हैं जो परमेश्वर के साथ चले थे, और वे हैं हनोक और नूह। क्या आपने कभी सोचा है कि वे परमेश्वर के साथ क्यों चले थे? हनोक और नूह के इस अद्भुत फैसले के पीछे क्या कारण था? आइए पढ़ते हैं उत्पत्ति 5 उसका 22 और 24वां वचन। मेतुशेलह के जन्म के पश्चात हनोक 300 वर्ष तक परमेश्वर का सचार बना रहा, यानी परमेश्वर के साथ चला। उसको अन्य पुत्र पुत्रियां भी उत्पन्न हुई। हनोक परमेश्वर के साथ चला था। तत्पश्चात वह यहाँ नहीं रहा, क्योंकि परमेश्वर ने उसे उठा लिया। हम उपरोक्त वचन में देखते हैं, हनोक अपने बेटे मेतुसेलह के जन्म के बाद ही परमेश्वर के साथ चलने लगे। क्या आपने कभी सोचा है वो मेतुसेलह के जन्म के बाद ही क्यों परमेश्वर के साथ चलने लगा? दैविक प्रकाशन के द्वारा हनोक ने अपने बेटे का नाम मेतुसेलह रखा था, जिसका अर्थ है उसकी मृत्यु पर पानी आएगा। इससे पता चलता है कि प्रभु परमेश्वर ने हनोक को एक प्रकाशन दिया जब उनका बेटा पैदा हुआ था। परमेश्वर ने हनोक से कहा कि जब उस पुत्र की मृत्यु हो जाएगी तो दुनिया को जल की बाढ़ से ढांक दिया जाएगा। इस बात का खुलासा पहले हनोक के साथ हुआ और उसके बाद नूह के पास भी। एक ऐसे बच्चे के नाम की कल्पना करें जिसका अर्थ है उसकी मृत्यु पर बाढ़ आ जाएगी। हर बार जब ये बच्चा, जिसका नाम का अर्थ उसकी मृत्यु पर बाढ़ आ जाएगी, जब वो बच्चा बीमार पड़ता है, तो उसके माता पिता सोच रहे होंगे कि क्या न्याय का समय निकट आ गया है। और हर बार जब आप बच्चे को नाम से बुलाते हैं, तो आपको हर बार प्रभु के न्याय को याद दिलाता है वो नाम। और परमेश्वर के फैसले के डर से हनोक ने परमेश्वर के साथ चलना शुरू किया और ये भी महसूस किया कि अनंत काल की चीजें आज के समय की चीजों से ज्यादा महत्वपूर्ण थी। हनोक यह साबित करने वाला पहला आदमी बना कि यरदन के बाहर भी परमेश्वर के साथ चला जा सकता है। यह स्पष्ट कर दिया कि पाप इस दुनिया में आने के बाद भी मनुष्य परमेश्वर के साथ चल सका है। परमेश्वर के साथ चलना संभव है, लेकिन हमारे परमेश्वर के साथ शर्तों के साथ नहीं चला जा सकता। यह सच है कि एक अंतिम न्याय का दिन आ रहा है और हमारे परमेश्वर पवित्र हैं। वो चाहते हैं कि हम भी पवित्र हों। क्रूस इस बात का सबूत है कि पवित्रता एक सिद्धांत है जिसके लिए परमेश्वर ने एक लौते पुत्र को मरवा दिया। जब तक प्रायश्चित और भरचूक नहीं किया जाता, तब तक परमेश्वर दोषी को माफ नहीं कर सकते। दया वह है जो हमें चाहिए, और यह दया हम सिर्फ क्रूस के चरणों में ही पा सकते हैं। तो आइए हमारे उस उद्धारक यीशु मसीह के झंडे को उठाएं और लहराएं, जिसने स्वर्ग में हमारे और हमारे पिता के बीच के संबंधों को स्थिर करने के लिए अपना सब कुछ झोंक और त्याग दिया। अब जब यीशु ने परमेश्वर के साथ हमारे संबंधों को स्थिर कर दिया है, तो पाप को छोड़ और परमेश्वर के साथ प्रेम भय हृदय के साथ चलने का प्रयास करें। परमेश्वर आपको आशीष दे।